आंसुओं की तराई में प्रभु की आशीष की बारिश, यानी रोने की तराई में परमेश्वर की एक आशीष की बारिश। इसीलिए हम वचन में जाएंगे, भजन 84 और उसका 6 और 7 पद सबसे पहले हम पढ़ेंगे। और मैं निवेदन करूंगा कि सब खड़े हो जाएं और खड़े होकर ये वचन पढ़े जाएंगे। भजन संहिता 84 अध्याय 2 आयत हम पढ़ेंगे, 6 और 7 वचन। वे रोने की तराई में जाते हुए उनको सोते यानी झरने का स्थान बना देते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि, उसमें आशीष ही आशीष उग जाती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं। उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष दे। आमीन। हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम सुने हुए वचन पर अपनी आशीष कहते हैं। हमसे अद्भुत तरीके से बोलिए और बातचीत करिए, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। अब बैठ सकते हैं। मेरे प्रियो, ये जो रोने की तराई है, यह एक ऐसी मुश्किल और दर्द से भरी हुई जगह है जहां पर हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ निराशाजनक है और ऐसा आपको महसूस होगा कि आपकी कोई मदद करने वाला है ही नहीं। आप बिल्कुल अकेले महसूस करेंगे। आपको हर जगह से निराशा ही निराशा दिखाई देगी। आप प्रार्थना भी कर रहे होंगे, आप अपना सब कुछ कर रहे होंगे, पर आपको रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहे होंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दाऊद अपने जीवन में एक ऐसी तराई में से होकर गया कि हित्ती उरिया की जो पत्नी बेतशबा थी, उससे उसे एक बेटा पैदा हुआ और वो बेटा इतना रोगी हो गया, इतना बीमार हो गया कि यहां तक की बीमारी से उसकी मृत्यु होने पर थी। और दाऊद जो परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर का जन था, उसने उस बेटे के लिए विश्वास से भरकर प्रार्थना करना शुरू करी। वो दिन रात एक कर दिया, लगातार प्रार्थना कर रहा था। उसने यहां तक कि खाना पीना छोड़ दिया, वो फास्टिंग में चला गया। उसने पूरा भरोसा रखा कि परमेश्वर मेरे बेटे को चंगा कर देगा। पर 7वें दिन एक खबर आई कि वो बेटा बीमारी से मर गया है और उसके सेवक डर गए। वो कहने लगे, कैसे हम राजा दाऊद के पास जाएं, किस मुंह से उसे कहें कि तेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। पर उसने अपने सेवकों के चेहरों से, उतरे हुए चेहरों से निराशा से पहचान लिया और उसने पूछा, क्या मेरा बेटा चला गया, मर गया? उसने कहा, हाँ राजा, तेरा बेटा अब मर चुका है। और बताया फिर दाऊद ने क्या किया। दाऊद उठा, सबसे पहले वो नहाने गया। नहाकर उसने अपने सिर पर तेल मला, नए वस्त्र पहने और सबसे पहले वो यरूशलेम में परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर को धन्यवाद और आराधना चढ़ाने गया। और फिर घर पर लौटा। घर पर आकर उसने भोजन खाया। ये सब देखकर उसके सेवक हैरान हो गए, मंत्री आश्चर्यचकित हो गए और वो दाऊद से बोल उठे, ये क्या बात है राजा, जब तेरा बेटा बीमार था, तू आंसू बहा रहा था, तू प्रार्थना कर रहा था, तूने भोजन त्याग दिया, तूने उपवास भी रखा, और अब जब तेरा बेटा मर गया है, तू नहा रहा है, तू तेल लगा रहा है, आराधना कर रहा है, धन्यवाद कर रहा है, परमेश्वर के घर में जा रहा है, रोटी खा रहा है। हमें ये समझ में नहीं आ रहा। दाऊद मेरे प्रियो अपने जीवन में इस सिद्धांत को भली भांति समझ गया था। उसने उनसे एक बात बोली कि मैं इसे अब लौटा के नहीं ला सकता। मेरा बेटा जहां चला गया है, मेरे बस की बात नहीं है कि मैं वहां जाऊं और वहां से उसे नीचे ले आऊं, पर एक आशा मेरे पास है कि मैं जब इस दुनिया से जाऊंगा, मैं उससे जाके मिलूंगा। हालेलुया। दाऊद ने रोने की तराई में एक ऐसा विश्वास दिखाया और दाऊद के जीवन से उसने ये कहा
मुझे चाहे समझ में नहीं आ रहा है, परंतु मैं अपने जीवन में यह निर्णय लेता हूं कि मैं आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। आप सोच रहे होंगे कि क्या एक विश्वासी के लिए रोने की तराई में से होकर जाना जरूरी है? सबसे पहली बात, प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा कि संसार में तुम्हें क्लेश होगा, दुख होगा, परंतु बी ऑफ गुड चीयर, डांडस बांधो, हिम्मत रखो, मैंने इस संसार पर जय पाली है। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये जो तराइयां हैं, ये जो रोने की आंसुओं की तराई है, ये इसीलिए जरूरी है आपके और मेरे जीवन में कि इस तराई में से होकर जब हम गुजरते हैं, हमारे अंदर चरित्र का निर्माण होता है। कई बार आपके और मेरे जीवन में चरित्र में कई सारी कमियां होती हैं, कई सारी घटियां होती हैं, और ये कमियां, ये घटियां तब आपके जीवन से जाती हैं जब परमेश्वर आपको ऐसी तराइयों में से होने जाने देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप इन तराइयों का अनुभव करेंगे, आप एक चीज नोट कर लेना, इस दुनिया में 3 प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। पहले, जिन्हें सृष्टिकर्ता से कोई लेना देना नहीं है, वो कल्चर, रीति रिवाज में फंसे हुए हैं, उनका कोई संबंध नहीं है परमेश्वर के साथ। दूसरे, जो कलीसिया में आएंगे और उनके मन का एक ही लक्ष्य है कि जब तक यीशु मसीह मेरे जीवन में आशीषें दे रहा है, मेरी प्रार्थना सुन रहा है, तब तक वो मेरा प्रभु है। जिस दिन इसने मेरी एक भी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया, वो दिन मेरा घर में आखिरी दिन होगा। यानी वे एक स्वार्थ की भावना से प्रभु के पास आते हैं। उन्होंने उद्धार नहीं पाया, पापों की क्षमा नहीं पाई, वे केवल परमेश्वर से चीजें लेना चाहते हैं। और एक और कैटेगरी के लोग हैं, तीसरी श्रेणी के लोग, जिन्हें परमेश्वर ने मां के गर्भ में रचने से पहले चुनकर अपने लिए अलग कर दिया है। और ऐसे ही लोगों को परमेश्वर इन तराइयों में लेकर जाता है, क्योंकि ये जो लोग होते हैं, इनके अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम कूट कूट कर भरा होता है। ये नहीं देखते कि प्रभु मेरी प्रेयर का उत्तर नहीं दे रहा, प्रभु मेरे जीवन से मुश्किलें नहीं हटाता। इन्हें केवल एक ही लक्ष्य होता है, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, चाहे मुझे कुछ मिले ना मिले, वो मेरा परमेश्वर था, है और वो ही मेरा रहेगा। प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढता है, उसकी आंखें ढूंढती हैं ऐसे लोगों को। और उस समय ये जो लोग होते हैं, ये पता है क्या करते हैं? ये और प्रभु के नजदीक चले जाते हैं, ये और परमेश्वर के करीब चले जाते हैं। और ऐसे विषम परिस्थिति में, तराई में, परमेश्वर और उस विश्वासी का एक घनिष्ठ रिश्ता बन जाता है, जो प्रभु चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है? बंद कोठरी का रिश्ता। अब आप हंसेंगे, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। बाइबल में लिखा है, आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया और केन पैदा हुआ। क्या हुआ? कब आया केन? कब आई ब्लेसिंग? जब आदम अपनी पत्नी के साथ एक बंद कोठरी में गया, एक रिश्ते में गया। जब हम एक रिश्ते में जाते हैं तो क्या आता है? एक ब्लेसिंग आती है। उसी तरह जब आप परमेश्वर के साथ एक बंद कोठरी के रिश्ते में जाते हैं, आप टूटे हुए होते हैं, आप बिखरे हुए होते हैं, और उस परमेश्वर को पुकारना शुरू करते हैं, उसकी आराधना करना शुरू करते हैं। आपका क्या हो जाता है मेरे प्रियो? एक रिलेशन आपका गॉड के साथ स्थापित हो जाता है। वो आपको पहचानता है, आप उसे पहचानना शुरू कर देते हैं, और तब उद्धार का कार्य अद्भुत रीति से शुरू होता है। तो आज बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने उद्धार पाया है, पर रियली में वो बचाए नहीं गए। अगर उनसे पूछो क्या तुमने कभी प्रभु की आवाज सुनी है, वो कहेंगे नहीं। अगर आपने उद्धार पाया होगा ना मेरे प्रियो, अब मुझे एक बात बताओ, ये व्यक्ति यहाँ बैठी है हिंदू, मैं इससे पूछूं क्या आपने कभी अपनी मम्मी और पापा की आवाज सुनी है? बोलेंगे सर कैसी बेहुदगी कर रहे हो। सही है, बचपन से सुनी है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं,
आप कह रहे हो मैंने उद्धार पा लिया है, आप डंके की चोट पे कह रहे हो मेरे पाप क्षमा हुए हैं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कब आपने लास्ट टाइम प्रभु की आवाज सुनी थी? कब परमेश्वर ने आपसे बातें की थी? मेरे प्रिय, उद्धार का मतलब क्या है? जो रिश्ता टूटा था वो जुड़ गया है। पाप के कारण रिश्ता टूटा था, अब क्या हो गया? रिश्ता जुड़ गया। अब क्या करेगा? वो आपसे बातें करेगा। कब बातें करेगा? जब आप उसके पास आओगे, जब आप उसके सम्मुख आओगे। इसलिए कई बार वो इजाजत देता है क्योंकि उसे पता होता है ये बंदा टूटा है, ये संसार में नहीं जाएगा, ये मेरे पास आएगा, ये मेरी डेवड़ी पर आएगा, ये मेरे आगे घुटने टेकेगा, और क्योंकि इसे भरोसा है कि मैं इसका परमेश्वर हूं। और ऐसे समयों में आप परमेश्वर के बहुत नजदीक चले जाते हैं और तब आप बनना शुरू करते हैं, और तब आप ऐसा बनकर खड़े हो जाते हैं कि दुनिया आपको देखती है। बिना परमेश्वर के साथ बंद कमरे में गए आप बन नहीं सकते। मैं आपको सच कहूं, अगर आप टूटे नहीं ना अपने जीवन में, आप इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे। टूटना भी जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आप अपने परिवार में एक अंतर पैदा करने वाले जन हो सकते हैं। आप अपने परिवार के सारी नकारात्मक बातों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में दी एंड यानी खत्म कर सकते हैं। कोई तो बोले हालेलुया। आप गरीबी और घटी से कह सकते हैं पूरा हो चुका है, मैं अब देने वाला हूं, मैं लेने वाला नहीं हूं। आप हर एक गलत आदत से, निराशा से, हताशा से कह सकते हैं कि मैं मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। मेरे प्रियो, यदि आप सही सोच रखेंगे, एक उच्चतम विचार रखेंगे, तो ये रोने की तराइयां, ये दुख, ये क्लेश, आप घबराएंगे नहीं। आप विश्वास में दृढ़ता से बने रहेंगे, और परमेश्वर पता है आपको क्या बनाएगा? परमेश्वर आपको पीढ़ियों के श्राप को तोड़ने के लिए और पीढ़ियों के आशीष के कारण को आपको बना देगा। आपसे बोल रहा हूं, अगर आप इन दुख और क्लेश में घबराएंगे नहीं, हाथ नहीं मानेंगे, इन रोने की तराई में आप अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, परमेश्वर आपके द्वारा जनरेशनल कर्सेस, पीढ़ियों के श्राप तोड़ देगा, और वो आपको पीढ़ियों को आशीष दिलाने के लिए इस धरती पर खड़ा कर देगा। मेरे प्रियो, ये जरूरी नहीं है आप किस बैकग्राउंड से आए, आप किस जाति से आए, आप किस धर्म से आए, आप कौन सी भाषा बोलते हैं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। आज सबसे जरूरी ये बात है कि आज आप परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह में क्या बन चुके हैं। हालेलुया। मैं आपको बताने के लिए आप खड़ा हुआ हूं कि आज आप कौन है। हो सकता है आप नहीं देख पा रहे, आप विश्वास नहीं कर पा रहे, पर परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है कि इन्हें बता दे ये क्या बन चुके हैं। आप आशीषित हैं, आप आजाद हैं, आप योग्य हैं, आप समृद्धशाली हैं। आपके जीवन के ऊपर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुग्रह आया है। आप प्रभु में विजेता से भी बढ़कर हैं। जब आप इस बात पर विश्वास करते हैं और आप इन शब्दों को विश्वास के साथ इस धरती पर बंद कोठरी में जोर से बोलना शुरू कर देते हैं, आत्मिक जगत में मजबूत कर टूटना शुरू हो जाते हैं, जंजीरें खुलना शुरू हो जाती हैं, और परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर बहना शुरू हो जाता है। आपकी अप्रोच क्या है? आप इस तराई को कैसे ले रहे हैं? ये जो तराई प्रभु आपके जीवन में लेकर आया है, अगर आप भजन 84 को ध्यान से पढ़े तो यह एक तीर्थ यात्री का भजन है। तीर्थ यात्री का मतलब होता है कि हम किसी यात्रा में से होकर गुजर रहे हैं, यानी कि ये रोने की तराई मेरे लिए परमानेंट जगह नहीं है। मैं यहां पर इस तराई में हमेशा बना नहीं रहूंगा, मैं यहां से होकर गुजर रहा हूं। हालेलुया।
और ये जो भजन लिखने वाला है वो ये कह रहा है कि मैं परमेश्वर की आराधना में सबसे ज्यादा आनंदित रहता हूं। वो डिलाइटेड है परमेश्वर की आराधना में, वो आनंदित है प्रभु की आराधना में, उसके पास कंप्लेन नहीं है। मैं आपको एक सच बात बताऊं यहां पर कि जब आप शिकायत करना शुरू कर देते हैं तो आप इजराइलियों को अगर देखेंगे, उनका जो कनान का सफर था वो एक्चुअल में था 11 दिन, बोले 11 दिन। पर उन्होंने क्या किया, उस जंगल के सफर में कुड़कुड़ाने शुरू कर दिए। क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? क्या परमेश्वर मुझे मांस खिला सकता है? क्या ये कर सकता है, वो कर सकता है? और ऐसा करने के द्वारा उनका 11 दिन का सफर 40 साल के भयावह जंगल में बदल गया। क्या आप चाहते हैं? सोच समझ कर बोलिएगा। कितने? 11 डेज। अगर हम 365 को 40 से करें तो हजारों दिन हो जाएंगे। 11 डेज को आप हजारों दिन में बदल सकते हो अगर आप धन्यवाद देना छोड़ दो और शिकायतें करना शुरू कर दो, कुड़कुड़ाना शुरू कर दो, तो आपका ही टाइम क्या हो जाएगा, आपका समय क्या हो जाएगा, आपका समय डिले हो जाएगा। पर आप एक डिसीजन लो कि आप इस बात को जान लो कि माय गॉड इज अ गुड गॉड। अगर उसने कुछ इजाजत दी है तो मेरे भले के लिए होगी। ये रोने की दवाइयां पता है क्या करती है, आपके ऊपर से कुछ बोझ हटाती है। पता है परमेश्वर ने पतरस को एक बड़ी बुलाहट से चुना था। परमेश्वर योजना बना चुका था कि पतरस के द्वारा हजारों लोग उद्धार पाएंगे। आया ना, आपने पढ़ी होगी बाइबल। पतरस के जीवन में प्रभु की योजना थी कि इस बंदे की परछाई से मैं बीमारों को ठंडा कर दूंगा। एक बड़ी योजना थी, पर पतरस के जीवन में कमी थी। वो बड़बोला था और उसके अंदर एक घमंड का आत्मा आया। क्या घमंड आया? कि परमेश्वर सब तुझे छोड़ देंगे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और प्रभु ने देखा इस बंदे के जीवन में ये रुकावट है। अगर ये घमंड इसके जीवन में बना रहा तो ये आगे मेरा काम नहीं कर पाएगा, कलीसियां रोपी नहीं जाएंगी, लोग उद्धार नहीं पाएंगे। तो परमेश्वर ने क्या किया, कुछ इजाजत दी कि वो गेहूं की नाई कुचला जाए। कितने लोग समझ पा रहे हैं? परमेश्वर ने परमिशन दी कि वो गेहूं की नाई कुचला जाए। पर उस समय भी परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा था ताकि तेरा विश्वास न टूटे। उस समय भी प्रभु प्रार्थना कर रहा है। कुछ चीजें होती हैं आपके जीवन में, कई लोगों के जीवन में कुछ मिल जाता है तो उन्हें घमंड आ जाता है। कई लोगों के जीवन में धन आ जाता है, घमंड आ जाता है। कई लोगों के जीवन में पोजीशन दे देता है प्रभु, घमंड आ जाता है। और वे चीजें जो होती हैं आपके जीवन के उस परमेश्वर की योजना को पूरा करने से आपको रोक देती है। और इसीलिए प्रभु आपको उस तराई में से होकर निकालता है ताकि ये जो चीजें हैं आपके जीवन से हट जाए। कोई तो बोले हालेलुया। एक और उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं, परमेश्वर के दास मूसा का। वो बोलने में सामर्थ्य था, आया ना, वो वचन में, कामों में बहुत सामर्थ्य था। और उसने सोचा कि अब मैं जाकर क्या बनूंगा, मैं एक लीडर बनूंगा। बोलो लीडर बनूंगा। और उसने लीडर बनने के लिए क्या किया, एक व्यक्ति को मार डाला। और उसने क्या सोचा, अब मुझे क्या बनाएंगे ये, अब तो मैं लीडर बन जाऊंगा। पर उसकी पोल खुल गई और वो बेचारा क्या हो गया, क्या हो गया, वो डर कर भाग गया और एक लाश को भी ढंग से दफना नहीं पाया। और जब वो डर के भागा, 40 साल उसके जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि उसके जीवन में हकलाहट आ गई। जो वचन में सामर्थ्य था, जो कामों में सामर्थ्य था, जो सारी विद्या जानता था, अब उसके जीवन में जब वो जंगल में भेड़ बकरियां चरा रहा है, उसके जीवन में हकलाहट आ गई। वो बोल नहीं पा रहा, वो तुतलाने लगा। और इन 40 साल के अनुभव में उसके जीवन में सबसे बड़ा एक अंतर आया, एक गुण परमेश्वर का आया। मूसा इस पृथ्वी का सबसे नम्र जन बन गया।
पूरी धरती में से बाइबल कहती है वो सबसे नम्र बन गया। अब देखिए एक घमंडी व्यक्ति नम्र कैसे बना, जब वो जंगल में गया। आपको लगता है प्रभु ऐसा क्यों कर रहा है? तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप अपनी पेरेंटिंग को देखिए। अगर आप एक ऐसे पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे ब्लू फिल्म देख रहे हैं, देखने देंगे? क्यों? आपको पता है गलत है। आपके बच्चे क्लब में जाने देंगे? गलत है। आप उसे रोकेंगे, आप उसे सुधारेंगे। अगर आप अपने बच्चे को सुधारते नहीं है, इसका मतलब वो आपकी लीगल औलाद नहीं है, पराये की है। अगर एक लीगल औलाद होगी, वैधानिक आपने उसे जन्म दिया है, तो आपका दिल दुखेगा। आप उसे अनुशासित करेंगे, आप उसे डिसिप्लिन करेंगे, आप उसे सिखाएंगे। क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है लाठी ले ले, छड़ी ले ले, ताकि तेरे बच्चे के प्राण नरक में जाने से बच जाएंगे। उस समय क्या लगेगा? आप बहुत कठोर माँ है, कठोर बाप है, पर उस समय जब आप बच्चे को सुधार रहे हो, आने वाले समय में वही सुधार उस बच्चे को ऊंचे पे ले जाएगा। और वो आपसे कहेगा कि आपकी सुधार ने मेरे जीवन को बेस्ट कर दिया है। कि उसी तरह से अगर आप परमेश्वर की वैलिड संतान है, आपने नया जन्म पाया है, तो परमेश्वर आपको बना, वो आपको तैयार करता है। मूसा कभी नम्र नहीं बनता, मूसा कभी इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से बाहर नहीं ले पाता, कभी वो काम नहीं कर पाता जो प्रभु ने रखा था। इसीलिए प्रभु ने उसे क्या किया? उसे जाने दिया। और मूसा कह रहा है प्रभु से, प्रभु मैं जब से तू मुझसे मिला है मैं गूंगा था, हकला था, आज भी हकला हूं। परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे इसी हकलेपन में तुझे ऐसा इस्तेमाल करूंगा कि मिस्र को मैं हिला के रखूंगा। और आप देखिए प्रभु ने उसे क्या दिया? बोलो लाठी। अब बोलेंगे लाठी क्या करेगी? एक लाठी काफी थी उस देश को हिलाने के लिए, क्योंकि उस लाठी में क्या था? लाठी में परमेश्वर की सामर्थ थी। मूसा स्वयं में कमजोर था, मूसा हकला था। जब वो फिरौन के पास जा रहा होगा तो सोचिए राजा क्या कर रहा होगा? अरे हकला है। और जब उस हकले ने लाठी उठाई, जब नील नदी लहू बन गई, जब बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हो गए, तो बाइबल कहती है मूसा पूरे मिस्रियों के लिए एक बहुत बड़े आदर का कारण था। वो मूसा का बहुत आदर करते थे, उन्हें पता था इस बंदे के अंदर यहोवा का आत्मा है। ये जहां खड़ा हो जाता है मिरेकल होते हैं। परमेश्वर आपके जीवन से इन तराइयों में से जब आपको लेकर जाता है, आपका क्रोध हटाना चाहता है। क्रोधी मनुष्य परमेश्वर के धर्म का प्रवाह नहीं कर सकता। क्रोधी मनुष्य राज्य को बिगाड़ेगा। लालची मनुष्य प्रभु की सेवा नहीं कर सकता। उसका लालच उसकी जिंदगी तबाह कर देगा। आपकी सुस्ती, लापरवाही परमेश्वर के राज्य को बढ़ने से रोक देते हैं। प्रभु इन्हीं चीजों के ऊपर क्या कर रहा है? आपको तैयार कर रहा है। हालेलुया। और आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? आपका नजरिया क्या होना चाहिए? आपका अंगीकार क्या होना चाहिए? जो परमेश्वर आपको बना के रखा है, जो परमेश्वर ने आपको दे दिया है, वो आपका एक अंगीकार होना चाहिए कि रोने की तराई में जाते हुए क्या बन जाएंगे हम? इसी तराई को परमेश्वर आशीष का झरना बना देगा। शायद आप समझे नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि तराई हटेगी तो ब्लेसिंग आएगी। नो 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 नो। और उसी को बोले सर ने ऐसा नहीं कहा। मैं क्या कह रहा हूं? रोने की तराई में ही, इसी रोने की तराई को ही परमेश्वर झरनों का एक स्थान बना देगा। तेरे इसी रेगिस्तान के सूखे अनुभव को परमेश्वर जीवन के जल की नदियों में बदल देगा। इसी सूखे में आप कहोगे प्रभु कैसे होगा? इसी ड्राइनेस में, इसी सूखे में, इसी रेगिस्तान में प्रभु नदियां बहाएंगे। हालेलुया। स्तुति से भरेगा तुझे वही जीवन सवारे, जो कुछ भी नष्ट हुआ उसे फिर से जिंदा करे। ऐ मन मेरे क्या वो भूलेगा तुझे?
खुदा क्या कभी बोल सकता है तुझे, तेरी हर पीड़ा हर दर्द हटाए वो, आनंद के दिल को तुझ पर उंडेले वो, स्तुति से भरेगा तुझे वही जीवन सवारे, जो कुछ भी नष्ट हुआ उसे फिर से जिंदा करे। हालेलुया, वो ऐसा महान परमेश्वर है। हालेलुया, कोई तो बोले प्रेज द लॉर्ड। केवल पता हम क्या सोचते हैं, हमारी सोच, हमारे विचार, मेरा समय बर्बाद हो गया, मेरे साल बर्बाद हो गए। एक और सवाल हमारे अंदर आता है, क्या कभी मैं अपने जीवन में फिर से खुशियां देख पाऊंगा? क्या कोई ऐसा यहां बैठा या सुन रहा है ऑनलाइन मेरी आवाज, तो प्रभु आपसे बात कर रहा है। क्या मैं कभी अपने जीवन में फिर से खुशियां देख पाऊंगा? क्या जो कुछ भी मैंने अपने जीवन में सहा है, मेरे दुख, मेरे दर्द, मेरे आंसू, वो रातें जिनमें मैं सो नहीं पाया, वो शर्मिंदगी, वो बेइज्जती जो मैंने सही, परमेश्वर उस जन से कह रहा है कि इसी समय में मैं तुझे अपनी विश्वास योग्यता का दर्शन कराऊंगा। आपको लगता है टाइम चेंज होगा तो मैं विश्वास योग्यता देखूंगा? नहीं, इन्हीं दुख में, इन्हीं दर्द में, इन्हीं असफलता में, इसी निराशाओं में, जब लोग आपको ठुकरा के चले जाएंगे, जब लोग आपकी मुंह पर बेइज्जती करेंगे। मेरे पास एक बहुत अच्छी टेस्टमनी है परमेश्वर के श्रेष्ठ दास पास्टर पॉल थंगाया की। कर्नाटक बेंगलोर में प्रभु के दास हैं। उनके शुरू के दिन थे, स्ट्रगल के दिन थे जब, और उन्होंने बताया उनकी कलीसिया में एक बहन आती थी और उन्हें हर महीने अपने घर पे बुलाती थी और हर महीने प्रभु के दास को एक सुंदर केक बनाकर खिलाती थी वो बहन, और वो उनके लिए प्रेयर करते थे। और उस समय उन्होंने बताया गोदरेज की अलमारियां होती थी, अगर आपने सुना हो पुराने समय में, जिससे कट कट की आवाज आती है, खुलती है तो खट खट ऐसे आवाज आती है। तो वो बहन जाती थी, उस अलमारी को खोलती थी, कट कट की आवाज आती थी, वो पास्टर खुश होते थे, ओ प्रेज द लॉर्ड लेके आएगी। क्या लेके आएंगी? देने वाले समझ, देते नहीं हो कैसे समझे? खुश हो जाते थे और वो उनको हर महीने एक अच्छा खासा भेंट देती थी, और उस भेंट से जहां पर कलीसिया चलती थी किराया चुक जाता था। ऐसे ही हर महीने चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। एक बार वो उनके घर गए, केक खिलाया, प्रार्थना करी, तो उन्होंने बोला सिस्टर मैं जा रहा हूं। बोला हाँ प्रेज द लॉर्ड, आप जाइए। बोला आज दिया ही नहीं आज। उन्होंने भारी आवाज से बोला सिस्टर प्रेज द लॉर्ड, मैं जा रहा हूं। बोला ठीक है आप जाइए। उन्होंने बोल ही दिया। बोला जा नहीं रही क्या गोदरेज की अलमारी खोलने? उन्होंने क्या बोला? मुझे तेरी प्रार्थनाओं की जरूरत नहीं है, चला जाए यहां से। उन्होंने बोला मेरा ऐसा दिल टूटा, मेरा ऐसा दिल टूटा। और एक बार उनके साथ ऐसा हुआ, किसी विश्वासी ने उनके मुंह पर दरवाजा बंद करके उन्हें बाहर निकाल दिया। तो बोलने लगे मैं बहुत दिलेर व्यक्ति था, मेरे जीवन में बहुत प्रॉब्लम आई, मैं कभी नहीं रोया, पर इन घटनाओं ने मुझे इतना तोड़ा। और मैं परमेश्वर के आगे कहा, मैंने कहा परमेश्वर तू बुरा है, यू आर अ बैड गॉड। उसी सगी मां ने बोला बेटा छोड़ दे सेवा, आजा मेरे पास, हमारे पास बहुत कुछ है, खिलाएंगे पिलाएंगे। उस समय वो टूटा, उसने प्रभु से प्रेम करना नहीं छोड़ा, वो प्रभु से प्रार्थना करता रहा। आज पता है कितनी कलीसिया है उसकी? 1000। नेपाल में, श्रीलंका में, बेंगलोर में, और इतने लोग आते हैं, इतने लोग आते हैं कि सिक्योरिटी खड़ी होती है, नेता आते हैं, बड़े बड़े अधिकारी आते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, थोड़े समय के बाद जब उनकी कलीसिया बढ़ गई, वही बहन आई
और उसे पास्टर से मिलने के लिए 45 मिनट बाहर भीड़ में खड़ा रहना पड़ा। जो उनके घर जाते थे इजीली मिलते थे, प्रेयर होती थी, आज वो धूप सेक रही है, 45 मिनट बाहर खड़ी है, अपॉइंटमेंट लेके मिल रही है और वो पास्टर से देख रहा आ गए। अब तो दादा समय बदलता है, ऐसे हो तो सुधर जाओ। अभी अपने पास्टर से ऐसा मत करना, तो यूं समय बदलता है। आज उसी को खड़ा रहकर उससे सॉरी बोलनी पड़ी और प्रार्थना करानी। तो मेरे प्रियो, जब हम रोने की तराई में से होकर जाते हैं, हम कहने लगते हैं ये दुख क्यों, ये पीड़ा क्यों, ये क्या हो रहा है, ये कोई संयोग नहीं है, ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये परमेश्वर की तरफ से ये आपके जीवन के लिए एक योजना का एक भाग है। बहुत कम हालेलुया आ रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको परमेश्वर ने मां के गर्भ में रचने से पहले ही आपके जीवन में बचाने की योजना बना के रखी है। आपकी कोई ऐसी गलती, ऐसी असफलता, निराशा, ऐसी परिस्थितियां जो आपको लगता है मेरे कंट्रोल से बाहर है, उन सब के लिए परमेश्वर ने एक बड़ी योजना बनाकर रखी है। हालेलुया। परमेश्वर ने बताया आपको अपना हाथ बढ़ाकर इस संसार से, बुरी संगति से निकाल लिया है। परमेश्वर ने आपको तब निकाला दुनिया से जब आप सबसे कमजोर स्थिति में थे, आप दयनीय दशा में थे, आप आंसुओं में थे, आप रो रहे थे। उस समय खुदा का हाथ आया और आपको खींच कर निकाला। जब आप बिल्कुल, आपसे कोई प्रेम नहीं करता था, जब आप रोते रहते थे, आपको कोई मदद नहीं मिलती थी, उस समय यीशु आपके जीवन में आए और आपका हाथ पकड़ के आपको बाहर। परमेश्वर ने उस समय आपको निकाला जब आपके पास पैसों की कमी थी, जब आप दर दर भटकते थे, लोगों के आगे गिड़गिड़ाते थे, अंधकार की शक्ति आपको परेशान करती थी, आप रोते रहते थे, बिल्कुल कमजोर थे, दयनीय स्थिति में थे। उस समय कोई नहीं आया, आपका रचने वाला आया, उसने एक हाथ बढ़ाया और कहा मेरी बेटी। ऐसा परमेश्वर, उसने आपको निकाला वहां से। पता क्यों निकाला? तो उसने आपके जीवन में कुछ देखा है, उसने आपके जीवन में कुछ देखा है। जब मेरे साथ पढ़ते नहमिया 9:8, परमेश्वर ने कुछ आपके जीवन में से बात देखी है जिसके लिए आपको बुलाया है। नहमिया की पुस्तक 9:8 पढ़ दीजिए, जल्दी से, जोर से पढ़ दीजिए। और उसके मन को अपने साथ सच्चा पाकर परमेश्वर ने अब्राहम का क्या देखा? बोलो मन। अब्राहम के मन को सच्चा पाया खुदा ने, और सच्चे मन को देखा और उसे क्या किया? उसे बुला लिया। जब परमेश्वर धरती पर देखता है एक व्यक्ति के मन को, एक व्यक्ति के हृदय को, इसके अंदर स्वार्थ नहीं है, ये मुझसे सच्चा प्रेम करता है, ये मेरे लिए बहुत बड़े काम करेगा। अरे एक मुझे बात बताकर जाइएगा, परमेश्वर ने शाऊल को क्यों चुना, जिसको हम पौलुस भी कहते हो, क्यों चुना बताइए? क्या वजह थी प्रभु के चुनने के पीछे? क्योंकि शाऊल पता है गलत कामों में भी ईमानदार था, वो गलत कर रहा था, कलीसिया में जाने वालों को सता रहा था, मार रहा था, पर इस काम में भी वो ईमानदारी से कर रहा था। प्रभु ने कहा अगर ये गलत काम ईमानदारी से कर रहा है तो मेरा सेवा कितनी सच्चाई के साथ करेगा। कुछ परमेश्वर हमारे अंदर देखता है और फिर हमें पकड़ कर बुला लेता है। उसने अब्राहम के मन को देखा, ये सच्चा है, इसके मन में कुटिलता नहीं है, ये आशीष पाकर भाग नहीं जाएगा, इस व्यक्ति के द्वारा मेरी योजनाएं पूरी होंगी। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताऊं, सुन पाएंगे? बहुत बड़ा दुर्भाग्य बताऊं, अगर आज बोलो कि टीचर के जॉब के लिए पेपर होने जा रहा है, आईएएस ऑफिसर के लिए पेपर होने जा रहा है, डॉक्टर लेवल के लिए एमबीबीएस का पेपर होने जा रहा है, आपको बड़ी बड़ी लाइनें दिखेंगी, हजारों कैंडिडेट बेरोजगार आपको दिखेंगे। वो एक नौकरी के लिए 1000 लोग हैं, नौकरी 1000 है, पर वो स्वर्ग का परमेश्वर
अपनी आंखों से दृष्टि कर रहा है, कोई मुझे ऐसा मिल जाए जिसको मैं सुनकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करूं। ढूंढ रहा है, उसकी निगाहें हैं जो मेरे लिए दुख उठाए। अरे आशीष पाने के लिए तो सब आते हैं, पर दुख उठाने के लिए कितने तैयार हैं? अभी यहां पर सताव आ जाए, अभी यहां पर विरोधी आ जाए, आप में से कितने सच्चे हैं जो खड़े रहेंगे? बताइए। जब पर आप पर आरोप लगे कि आपने धर्म बदल दिया, कलीसिया मत जाना, आप में से कितने ईमानदार हैं जो आते रहेंगे, लोगों से नहीं डरेंगे? ऐसे समयों में एक इंसान की सच्चाई मालूम पड़ती है। इसीलिए बाइबल में लिखा है, नरक ने अपना मुंह पसारा है और स्वर्ग जाने वाले बहुत कम हैं। स्वर्ग जाने के लिए ऐसे ही थोड़ी ना है। स्वर्ग जाने के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं। आपको साबित करना पड़ेगा रोने की तराई में जाते हुए कि आपका परमेश्वर के प्रति प्रेम सच्चा है। आप सेवा नहीं छोड़ेंगे, आप परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे, आप बाइबल पढ़ना कम नहीं करेंगे, आप दुख में भी प्रभु की महिमा करेंगे। आप ऐसी चीजों के द्वारा परखे जाएंगे। आपको टेस्ट करेगा परमेश्वर कि आप ऐसी विषम परिस्थिति में क्या निर्णय लेंगे। हालेलुया। क्या देखा परमेश्वर ने अब्राहम में? क्या करना चाहता था? बताइए। परमेश्वर जातियों को बनाना चाहता था। उसे अब्राहम मिल गया, सारा मिल गया। उसने बोला सही लोग मिल गया। और परमेश्वर कैसे ले गया उसे? 24 साल तक रोने की तराई में ले गया। मतलब 24 साल, बोलो 24 इयर्स। कैसी तराई? कि जब 99 हो गई और कुछ भी नहीं हो रहा, और अब्राहम क्या कर रहा है? वो 99 में भी हालेलुया, मेरा परमेश्वर बड़ा है। आपकी तो चेहरे की रंगत ही उड़ गई आज। बहन आपकी तो लग रहा उड़ गई है। 99 में है ऐसा दम? उस पड़ोसी से है ऐसा? या कुर्सी गर्म कर रहा है बस? क्या चाहिए? क्या चाहिए ऐसे समय में भी? छोड़ी उसने आराधना करना, वो तो और भी ज्यादा क्या करने लगा? परमेश्वर की महिमा करने लगा। कम करता था, ज्यादा बढ़ा दी। तो मुझे एक बात का विश्वास था, जिसने मुझे बुलाया है वो सच्चा है। जिसने मुझसे प्रतिज्ञा की है वो मुझे देगा तो देगा। हालेलुया। ऐसा ही कुछ आपके पास्टर का भी जिगर है, ऐसा ही मेरा भी जिगर है कि कुछ भी दिखाए। नीरज भाई है ना, कुछ भी दिखाए परिस्थितियां, उसने बोला है। क्या बेटा? उसने बोला है कि वो मुझे देगा तो देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है कई बार आप अपने जीवन में एक अकेलापन महसूस करें। आप ऐसे भयावह डर में चले जाए जब आपको लगे कि सब कुछ मेरा छीन लिया गया है, अब मेरे पास कोई उम्मीद नहीं बची है, और कितना समय मुझे इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे ही पलों में परमेश्वर आपको दिखाएगा कि मैं जिसने तुझे बुलाया है, मैं विश्वास योग्य हूं। He will prove you. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. ये रोने की तराई आपको पूरा चेक करेगी। तो एक बात बताऊं मैं आपको, पढ़े लिखे लोग भी बैठे हैं, मैं आपसे बेटी एक बात पूछना चाहता हूं कि आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही ऊंचा पद दे देगी, पहले आपको चेक नहीं करेगी? इसे पढ़ा रही है 10 बच्चों, टाइम से आ रही है। परमेश्वर वैसे ही आपको ऐसी आशीष नहीं देगा कि उसे पाकर आप बिगड़ जाए। आपको तब तक ऐसा बनाएगा कि आप उसे ले पाए, और जब आप उसे ले पाने के योग्य बन जाएंगे, उसे दिखेगा कि हाँ ये बन चुका है, ये तैयार हो चुका है। वही दिन आपके जीवन में आपका परमेश्वर आपको दुनिया में लॉन्च करेगा। तब तक आप छुपे हुए हो, तब तक आपको कोई जानता नहीं है।
पर एक दिन आएगा, परमेश्वर क्या करेगा, आपको सबके सामने आपको प्रकट करेगा कि ये मेरा अनॉइंटेड जन है। और देखना फिर इतनी भीड़ आएगी प्रार्थना करने, बड़े बड़े अधिकारी आएंगे प्रार्थना करने। मुझे मालूम होगा कि इस बंदे की प्रार्थना से बड़े बड़े काम होंगे। आपको एक और चीज बताओ, पूरा गहरा वचन है कि जब परमेश्वर ने यहोशू को चुना, उसकी एक प्रॉब्लम थी कि प्रभु मूसा तो बहुत बड़ा लाठी उठाता था, तूने इतने बड़े बड़े काम किए, अब ये भेड़े, थोड़ी बकरियां, थोड़ी मेमनियां मेरी अधीनता। ऐसा पता है नसीराबाद में ऐसा हुआ थोड़ा, बच्चा कहां से आ गया, छोटा कहां से आ गया, छोटा तो यहोशू गया, भारती बहन थोड़ा, परमेश्वर ये तो मेरी बात मानेंगे नहीं, ये तो मूसा की अधीनता में चलते थे। परमेश्वर ने बोला जो बोल रहा हूं करता रहे। थोड़ा समय बीता, यहोशू सेवा करता रहा। एक दिन परमेश्वर उतर आया और बोला, यहोशू मैं आज इस मंडली के सामने तेरी प्रशंसा करूंगा, और जिस तरह मैं मूसा के संग रहा, मैं तेरे संग भी रहूंगा। जैसे ये मूसा की मानते थे, तेरी भी मानेंगे। एक दिन आएगा जब लोग देखेंगे कि मेरे अंदर खुदा है, माननी पड़ेगी। तब तक के लिए बने रहो। कब है, कहां से लाया पूछोगे नहीं, आप तो बस प्रेस वाले हो, वो भी 3 सीढ़ी नीचे से, पता नहीं आगे आके क्या आता है, पता नहीं 3 सीढ़ियां बनाई। जब तक परमेश्वर प्रकट ना करे तब तक बने रहो। अगर वो तराई में से लेकर जा रहा है तो तराई में अपनी विश्वास योग्यता को साबित करो कि प्रभु जो तूने मुझे आशीषें देने के लिए बुलाया है, मैं सच में सही कैंडिडेट हूँ, आपने सही चुनाव किया है प्रभु, मैं वही हूँ और मैं प्रूव करूंगा अपनी बुलाहट को। मैं ईमानदार रहूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, मैं बना रहूंगा, चाहे मुझे एक भी साइन दिखाई ना दे, चाहे मुझे कुछ भी दिखाई ना दे, चाहे जो भी हो और होता रहे, अब गाता रहूंगा जब तक शाम हो जाए। ये है मेरा एटीट्यूड। चाहे जो भी हो बहन, चाहे जो भी होता रहे भाई, हम तो प्रभु के नाम से खड़े हैं और खड़े रहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इस तराई में से होकर गुजर रहा हूं, ये मेरा परमानेंट स्थान नहीं है, आगे मेरे लिए बहुत कुछ रख रहा है। आपको विश्वास है आगे रखा है? क्या बहुत देर हो गई, अब तो होगा ही नहीं, सब चले गए, कब होगा जी, ये तो झूठ बोलता है जी, ये तो मैं पागल बना रहा है, कुछ तो ऐसे बोलते भी होंगे चाय पीते समय, शायद ऐसे चाय पीते, हाँ ये तो ऐसे बना रहा है, वर्षा ऐसे बोल रहे हैं, तो नए लोगों को जाके और ऊंचा करेंगे। हाँ? क्या कह रहा है बच्चा? कलीसिया में अगर आप आए हो, आपको लोगों की उन्नति का कारण बनना है, आपको लोगों को गिराना नहीं है। ऐसे लोगों के साथ संगति करो जो खुद दुख में भट्टी में गया। मैंने एक दिन पूछा, मैं दुख में क्यों गया? प्रभु का आंसर आया कि ये जो रोते हुए आएंगे तू कैसे संभालेगा? आपकी वजह से मैं दुख में गया। आपको पता था, मैं भी गया हूं भाई, मेरा भी अनुभव, मैं कोई एसी में बैठकर यहां नहीं आया, मैं भी इन तूफानों में गया। मैंने 10 साल फार्मा में, धूप में, बारिश में, कमी में, घटी में मैंने जॉब किया। मैं बाहर गया, मेरी वीजा गलत निकली, मुझे खाना नहीं मिलता था। ऐसे ऐसे मैंने रोने की तराई में से होकर जा रहा हूं। और अब क्या आ रहा है, अब ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। उनके विश्वासी कितने हैं यहाँ पे? हाथ उठाइए। और हालेलुया वाले कितने हैं? कोई तो बोले हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या कह रहा है वचन? वे रोने की तराई में जाते हुए उसे जाते हुए उसे क्या बना देगा परमेश्वर? झरने का स्थान बना देगा।
फिर बरसात की अगली वृष्टि। अगर ये आयत यहाँ पे लिखी नहीं होती, ध्यान से सुनना, तो दी एंड हो जाता। पर ये आयत यहाँ लिखी हुई है। ये आयत हमें क्या दे रही है? ये आयत हमें क्या दे रही है? ये आयत हमें एक नई आशा दे रही है। इस रोने की तराई के बाद क्या है? एक बरसात की अगली सीजन आने वाला है। इस ड्राई सीजन के बाद एक फेवरेबल, एक अनुग्रह से भरा हुआ, आशीषों से भरा हुआ मौसम भी आने वाला है। हालेलुया। अगर ये आयत नहीं लिखी होती तो मैं समझता सब कुछ खत्म है। पर ये आयत मुझे आशा देगी कि बरसात की अगली वृष्टि क्या देगी? उसमें केवल आशीष ही नहीं आएगी, सिर्फ थाम के बैठे रहे। प्रभु कह रहा है उसमें आशीष ही। सुन रही है? मैं बिना, ये मेरे साथ है। उसमें क्या आएगी? यानी अगला है, यानी रोने की तराई दी एंड नहीं है। इसके आगे क्या है? इसके आगे पवित्र आत्मा की बारिश आएगी, ब्लेसिंग की बारिश आएगी। और वो बारिश कैसी होगी? आशीष ही आशीष को लेकर आएगी। इतना सा हालेलुया। क्या हो गए? नाश्ता नहीं खा के आए? मजा क्या सब कुछ? ऐसे सोए हुए लोगों को हम शेर प्रचार कर रहा है और ये लोग क्या है? पूरे सोए हुए। कैसे है? किसी ने मारा कुछ? क्या कह रहा है बच्चा? सच पता है, विश्वास नहीं कर पा रहा। बोल दीजिए ना, अभी तो एक्सप्रेशन नहीं आ रहा। नहीं, ऐसे नहीं होते विश्वासी। आपका मुझे नहीं पता, पर ये वचन मुझसे बात है। ये मेरी जिंदगी का निचोड़ है जो प्रभु ने मुझे दिया, मेरे पत्नी और मुझे। रोने की तराई में गए हैं हम, और क्या हो रहा है वहां पर? परमेश्वर क्या कर रहा है? कुछ लोगों ने सोचा सेवा खत्म हो जाएगी, ये सेवा ऊपर नहीं जाएगी। कई लोग यहां से आपने देखा इंसानों में छोड़ के चले गए, फोन नहीं उठा रहे, ग्रुप को छोड़ दिया, बहुत सारी बातें हुई, दरवाजा अभी तक किसी ने नहीं मारा। पर दरवाजे से बड़ी हरकतें यहां पे हुई हैं। और उस समय जब मैं टूटा, प्रभु ने मुझे मजबूत बनाया। प्रभु ने बोला खड़ा रहे, खड़ा रहे। मैंने तेरे लिए ऐसे क्रीम लोग रखे हैं आने वाले समय में। और शायद से मुझसे बातें करी कि रोने की तराई में जाते हुए मैं इस दुखों को, इस वैली को तेरे लिए मैं झरने का स्थान बना दूंगा। बहुत गर्मी लग रही है, हाँ है ना? अब बिरला सिटी वाटर पार्क जाएंगे और वहां पर क्या है? पूल में पानी नहीं, आपकी टांग क्या है? ड्राई है। समझ रहे हो क्या? पूल पानी नहीं है। और प्रभु क्या कह रहा है? इस सूखे को मैं नदियां बना दूंगा, मैं इसे सोतों का, झरनों का स्थान बना दूंगा। और अगली वृष्टि यानी आगे कुछ होगा। आशा दे रहा प्रभु का वचन, बरसात की अगली वृष्टि इसमें ब्लेसिंग को लेकर आएगी। कोई तो बोले हालेलुया। परमेश्वर आशीष की वर्षा करेगा। दाऊद के जीवन में खत्म नहीं हुआ, परमेश्वर ने उसी बैतशबा से उसे राजा सुलेमान दिया। और उसी राजा ने, अगर आप नहीं जानते जान लीजिए, परमेश्वर का महल, मंदिर बनाया। छोड़ता नहीं है वो खुदा, ऐसे नहीं छोड़ता, वो बड़ी रखता है उन लोगों के लिए। हालेलुया। और आगे बढ़ दीजिए, क्या लिखा? आशीष आशीष उपजाती है और वे क्या पाएंगे? वे क्या पाएंगे? ऐसे लोग, जब आपको लग रहा है आप टूट रहे हो, आप रियल में टूट नहीं रहे हो, उसी समय आप सामर्थ पा रहे हैं, हम बल पर बल पा रहे हैं। ये रिजेक्शन, ये ठुकराना, ये परिस्थितियां, ये लोगों का एटीट्यूड, ये क्या कर रहा है? तोड़ नहीं रहा, ये और ज्यादा खतरनाक बना। पता है मेरा विश्वास क्या हो गया है? कि इस कलीसिया में स्वर्गदूत ऑर्गन लेकर आएंगे, प्रेमी आएंगे, बनाएंगे, डांस लेकर आएंगे। अरे आप नहीं करते, मुझे पता है, मैंने अपने जीवन को देखा है भाई। इन विषम परिस्थितियों से मेरा विश्वास इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि अब देखना यहाँ पर प्रभु क्या करेगा। हालेलुया।
हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मूसा को जब 40 साल के जंगल में ले गया, मूसा पता है क्या हो गया, उसे पता है कि मैं नहीं कर सकता, अब ये लाठी करेगी। दाऊद को पता था कि प्रभु विश्वास योग्य है। यूसुफ कहता अपने भाइयों से, भाइयों तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? यूसुफ ने कुछ नहीं बोला। और मैंने कल बाइबल पढ़ी, उत्पत्ति 41 से 50, 3 बार यूसुफ के भाइयों ने, बड़े भाइयों ने उसके आगे घुटने टेके। कितनी बार? ये पढ़ी नहीं हो? 3 बार दर्शन पूरा हुआ। लोग 3 बार पूरा हुआ। 3 बार उसके बड़े भाइयों ने यूसुफ के आगे घुटने टेके और ये दर्शन पूरा हुआ। यूसुफ मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया और यूसुफ के द्वारा पूरा विश्व में क्या आ रहा है? भोजन वस्तु आ रही है। वो प्रोवाइडर बन गया, वो आशीष का स्रोत बन गया। वहां पर क्या आना था मेरे प्रियो? अकाल आना था 7 साल का। और अकाल में क्या होने वाला था बताइए? यूसुफ का पिता इस्राएली, पूरा देश भूखों मरता, एक भी अनाज का टुकड़ा नहीं होता। पर एक यूसुफ दुख में गया, पीड़ा में गया। एक बंदे के दुख में जाने के द्वारा परमेश्वर ने पूरे विश्व को क्या दिलाया? अन्न खिलाया, भोजन खिलाया। यूसुफ आशीष का केंद्र बन गया। प्रभु ऐसा बनाना चाहता है। दुख में जाने के लिए तैयार हो ठीक है, नहीं तो बाय बाय। ये तो प्रार्थना करा लो बस, आपका यहीं पे कहानी खत्म। जिगर है, स्वर्ग में कुछ पाना चाहते हो, मेडल चाहिए तो आगे आ जाना। छोटी सी ब्लेसिंग चाहिए, छोटी सी मछली चाहिए, मियाँ बीवी खाएं, सो जाए तो खाते सो जाए।